सो आप झटका देते हो, फिर दोबारा से आदमी इस पार आ जाता है। फिर आदमी को हिम्मत होती कि अब बार में पार लगी जाएंगे और किनारे पहुंचते पहुंचते फिर आप हमारी नैया को खींच देते हो। केवट बोला कि इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको भी लगे कि कैसी छटपटाहट होती है जब नैया किनारे लगने वाली हो और फिर नैया डगमगा जाए या लौट जाए नैया दोबारा से, तो कैसा महसूस होता है आप भी अनुभव करो। भगवान बोले समझ गए समझ गए। केवट ने कहा जीव की यही दशा होती है, आपके चरणों का सहारा लेकर के वो सोचता है कि अब की बार तो भगवान हमारी नैया को इस पार से उस पार लगा ही देंगे, लेकिन आपको खेलने में मजा आता, आप तो किनारे पहुंचते पहुंचते भी लौटा देते नैया। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं कि आप भी तो अनुभव करो कि जब किनारे पहुंचने वाले हो फिर दोबारा से वापस नैया वहीं की वहीं आ जाए तो कैसा महसूस होता है। और केवट बोला कि देखो जी, संसार के जीवों की नैया को चलाने वाले तो आप ही पार लगाने वाले हो। और सुन लो, केवट कह रहा भगवान से मेरे को नाव चलानी नहीं आती। बीच गंगा जी में खड़े होकर कह रहा केवट कि मुझे नाव चलानी नहीं आती। लक्ष्मण जी और जानकी जी ने सुना जहां गंगा जी की अथाह गहराई और वहां केवट कह रहा कि मुझे नाव नहीं चलानी आती। अब तो सब दोनों के दोनों डर गए कि जाने क्या होगा, यदि कहीं कोई भंवर आ गई, यदि कोई लहर आ गई तो नैया का क्या होगा और हमारा क्या होगा। लक्ष्मण जी और जानकी जी के मुखारबिंद भाव को केवट ने पढ़ दिया।